देखिए रीमान समाकलन, देखिए रीमान समाकलन में मैंने आपको ऊपर रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन लिखाया था। अगर वो दोनों बराबर हो जाए ऊपर और निम्न, तो जो फलन होगा वो कैसा होगा, आर समाकलन या रीमान समाकलन ही होगा। देखोगे क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित, क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित वास्तविक एवं परिबद्ध फलन f, परिभाषित वास्तविक एवं परिबद्ध फलन f रीमान समाकलनीय कहलाता है यदि, रीमान समाकलनीय कहलाता है यदि इंटीग्रेशन f of x dx यानी लोअर रीमान इंटीग्रेशन इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन निम्न रीमान समाकलन किसके बराबर हो, ऊपरी रीमान समाकलन की। अच्छा एक बात बताएं, देखो मैं ऐसे लिखूं ना आर समाकलनीय, तो इसका मतलब है कि आर यानी रीमान समाकलनीय। एक होता है अवकलनीय, एक होता है सतत, पता है ना आपको इनके बारे में। अवकलनीय फलन है ना वो सतत होता है, अवकलनीय फलन है वो कैसा होता है, सतत होता है, पर ऐसे नहीं होता है ना, सतत अवकलनीय हो जरूरी नहीं है। अच्छा अभी आगे थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो ये अवकलनीय फलन है ना, आर समाकलनीय फलन अवकलनीय होता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे ही आर समाकलनीय फलन है ना सतत होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये विपरीत दिशा में लगा दिया है, नहीं होता, जिस दिशा में डायरेक्शन में लगा हुआ है होता है। ये प्रमेय का प्रूफ कर चुके हैं, अवकलनीय सतत है लेकिन सतत अवकलनीय नहीं है। लेकिन ये इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी आप कि समाकलनीय है तो सतत भी होता है और अवकलनीय होता है, लेकिन उल्टा हो जरूरी नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब लिखो आगे, ये रीमान समाकलनीयता की पहली परिभाषा थी। एक परिभाषा और आती है जिससे बस एक प्रमेय ही होती है और कोई काम नहीं आती, वो फिर नॉर्म है ना, नॉर्म मानक जिसे कहते हैं, और एप्सिलॉन डेल्टा इन पर डिपेंड है। थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, याद रखनी है। लिखो लिखोगे एक वास्तविक मानीय फलन f जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर, एक वास्तविक मानीय फलन f जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित एवं आर समाकलनीय है। बोला ना हमने आर समाकलनीय का मतलब क्या है, परिभाषित एवं आर समाकलनीय है। यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की संगत, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसी वास्तविक संख्या कैपिटल आई, एक ऐसी वास्तविक संख्या कैपिटल आई तथा कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0, कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान है कि
कि प्रत्येक विभाजन P बिलोंग्स टू PAB, कि प्रत्येक विभाजन P बिलोंग्स टू PAB ऐसे लिखते हैं ना, मतलब PAB किसको डिनोट करता है? विभाजनों के समूह को। प्रत्येक विभाजन P बिलोंग्स टू PAB जिसका मानक नॉर्म P लेस देन डेल्टा, जिसका मानक नॉर्म P लेस देन डेल्टा तथा प्रत्येक XR बिलोंग्स टू XR-1, XR के लिए, प्रत्येक XR बिलोंग्स टू XR-1, XR के लिए लिख दिया ना, सिग्मा R इक्वल टू 1 to n f ऑफ XR XR-1 माइनस का I लेस देन एप्सिलॉन। मोड में लिखना है इसको यहां से, तब I को, कैपिटल I को, तब कैपिटल I को क्लोज इंटरवल, कैपिटल I को क्लोज इंटरवल AB पर फलन f का I को क्लोज इंटरवल AB पर फलन f का R समाकलन कहते हैं। और इसे I इक्वल टू इंटीग्रेशन A to B f of x dx से व्यक्त करते हैं। एक प्रमेय लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिबद्ध फलन आवश्यक रूप से R समाकलनीय नहीं है। प्रत्येक परिबद्ध फलन आवश्यक रूप से R समाकलनीय नहीं है। राजस्थान 2000 और 2012 में पूछी गई है। अभी जो दिखाई है मैंने, अब जो बोली इसका प्रूफ लिखो। अच्छा देखो, इसको जब प्रूफ करेंगे ना कि कोई भी परिबद्ध फलन है, जरूरी नहीं है वो R समाकलनीय हो, तो इसका प्रूफ करने के लिए क्या है, एक एग्जांपल लेंगे। क्या लेंगे? एग्जांपल। तो आगे देखो, इसमें उपरोक्त प्रमेय के लिए ऐसे उपरोक्त प्रमेय को हम निम्न उदाहरण से सिद्ध करेंगे। उपरोक्त प्रमेय को हम निम्न उदाहरण से सिद्ध करेंगे। लिखो उदाहरण, उदाहरण लिखो। यदि फलन f क्लोज इंटरवल 0-1 पर, यदि फलन f क्लोज इंटरवल 0-1 पर निम्न प्रकार परिभाषित है,
देखो इसको उदाहरण को लिखो। इसके बाद लिखो तो सिद्ध कीजिए कि फलन f क्लोज इंटरवल 0-1 पर परिबद्ध है किंतु r समाकलनीय नहीं है। इसका प्रूफ समझे। देखिए इंटरवल क्या दिया है इसमें 0-1, यही तो है ना। अब एक बात बताइए, इसका प्रूफ समझे। f ऑफ x की जो वैल्यू है ना, f ऑफ x की वो ज्यादा कम से कम क्या हो सकती है, कम से कम फलन की वैल्यू 0 और ज्यादा से ज्यादा के लिए हो सकती है। इसका मतलब फलन f ऑफ x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो क्या होगी, वो 0 होगी या 1 होगी। इसका मतलब है कि फलन f ऑफ x का मान 0 और 1 के बराबर हो सकता है बस। तो हम ये कह सकते हैं ना 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। तो ये कह सकते हैं f ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल 1। तो ऐसी कंडीशन क्या हो गई, फिर परिबद्ध की होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः f ऑफ x इंटरवल 0-1 में परिबद्ध है। दूसरा क्या, r समाकलन ये सिद्ध करोगे। इसके लिए क्या करोगे, कोई इसका इंटरवल लेना पड़ेगा x(r-1), इसका ऊपर रीमान समाकलन निम्न रीमान समाकलन निकालने होंगे। वो कैसे नहीं आए, बराबर नहीं है, तो हो जाएगा कि r समाकलन ही नहीं है। यही तो करना है। ऊपर रीमान और निम्न रीमान समाकलन की जो डेफिनेशन दी थी उसमें किसकी जरूरत पड़ रही थी, यूएफपी और एलएफपी। यूएफपी और एलएफपी जब बताए थे ऊपर डार्बी योग और निम्न डार्बी योग, उसमें किसकी जरूरत थी, स्मॉल एमआर और कैपिटल एमआर और डेल्टा की। तो ये सब स्मॉल एमआर और कैपिटल एमआर निकालने पड़ेंगे। स्मॉल एमआर क्या होगा, आरवी अंतराल में, किसका आरवा अंतराल, क्लोज इंटरवल 0-1 का आरवा अंतराल, वही तो आरवा अंतराल होता है ना क्लोज इंटरवल 0-1 का। अब इस 0-1 का उपअंतराल निकालोगे तो वो मान लीजिए xr-1, xr है। अब ये बताओ पहले, अगर हम उस अंतराल में निम्नक और उच्चक की बात करें तो क्या होंगे निम्नक और उच्चक इसमें। देखिए सिंपल सी बात है, कोई सा भी इंटरवल ले लो आप, या तो फलन का मान 0 होगा या 1 होगा। कैसा होगा, या तो 0 या 1 होगा। तो निम्नक तो क्या हो जाएगा, हमेशा ही 0, उच्चक क्या हो जाएगा, हमेशा 1। तो वही देखिए हमारा क्लोज इंटरवल 0,1 के हमारा क्लोज इंटरवल 0-1 का विभाजन या के विभाजन p इक्वल टू कितना लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 0 इक्वल टू x0, x1, x2 और xn इक्वल टू p के आरवे उपअंतराल कितना xr-1, xr में, इस आरवे उपअंतराल में फलन के उच्चक और निम्नक की बात करेंगे। फलन का निम्नक स्मॉल एमआर व उच्चक कैपिटल एमआर है, तब कोई दिक्कत इसमें, निम्नक और उच्चक मान लिया हमने। तब एमआर क्या होगा, कैपिटल एमआर या स्मॉल एमआर। स्मॉल एमआर तो 0 होगा, कैपिटल एमआर 1 होगा, क्योंकि उच्चक और निम्नक क्या है इसमें, छोटे से छोटा मान 0 हो सकता है, बड़े से बड़ा मान 1 हो सकता है। ये हो गया उच्चक निम्नक। अब सुनो इसमें, तथा डेल आर की तो पता नहीं क्या होगा,
लेकिन इतना बताए सिग्मा डेल आर धर्म कितना हो जाएगा 1 - 0 b - a होता था ना, तो क्या आएगा 1 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यूएफपी बराबर क्या होता है सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n और कैपिटल एम आर की वैल्यू 1 है इनटू डेल आर कितना है इतना ही रहने दो, बराबर क्या आएगा 1, क्योंकि 1 का गुणा डेल आर से करोगे डेल आर आएगा और सिग्मा डेल आर कितना है सिग्मा डेल आर 1 है इसलिए 1 लिख दिया, तथा एलएमपी कितना है सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n और स्मॉल एम आर डेल आर, स्मॉल एम आर तो 0 है ना, तो ये 0 ही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इसमें मैंने आपके लिए चलते चलते नोट पॉइंट बताए थे है ना, आता है क्या था 0 से 1 में अपर रीमान इंटीग्रेशन, बोलो क्या था लिमिट एट टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यूएमपी, क्या ठीक है ना। अब यूएफपी है तो बताइए यूएफपी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1, यूएफपी की वैल्यू कितनी है 1, तो अब ये बताओ आप यहाँ लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ 1 1 पे लिमिट लगाओगे तो 1 ही बनेगा ना, तथा 0 to 1 f of x dx कितना बना लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट LFP कितना है LFP की वैल्यू, तो क्या बना इसका वैल्यू 0। अब ये बताओ आप ये बराबर आए क्या 0 to 1 f of x dx, 0 to 1 f of x dx बराबर नहीं आए ना, नहीं आए तो क्या कहेंगे तब f not belongs to RAB, यानी f AB में r समाकलनीय नहीं है, AB मतलब क्लोज इंटरवल AB में r यानी r समाकलनीय नॉट यानी नहीं है, f फलन शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे ठीक है ना, एक लाइन लिखोगे f क्लोज इंटरवल AB में r समाकलनीय नहीं है की जगह शॉर्ट में इतने से काम चला गया। अच्छा को सवाल कैसा लगा, अभी इस ए एक्सरसाइज में एक थ्योरम बचती है, इसके बाद बी एक्सरसाइज में काफी थ्योरम है उनमें नंबर लगेगा, लेकिन ए में एक थ्योरम बचती है उसका अगले सवाल में नंबर आएगा। टाइम तो नहीं हुआ है, हो गया हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, थ्योरम में थोड़ा टाइम लगेगा वो हो नहीं सकती, और हाँ थ्योरम सभी बड़ी बड़ी आएंगे 45 मिनट में एक हो जाए नहीं हो 45 मिनट का लेक्चर है भाई, बड़ी समस्या रहेगी लगा ना, तो इधर के रहते हैं 45 मिनट में ना उधर के। अब मैं सोचूं अगले क्वेश्चन के बारे में तो भी नहीं सोच सकता, इसीलिए प्रमेय का पता लिखूंगा, कल कराएंगे कल यानी परसों। अच्छा ये बताओ उधर फोर्थ चैप्टर की ए और बी हो गई या नहीं हुई, हो गई ना, और वो बड़े से की बात कर रहे थे, छठवां का सातवां का हो गया, कैलकुलेशन करके छोटा सा बनता है ना, बराबर में भी और लेफ्ट साइड में भी, ज्यादा बड़ा नहीं होगा।
इसका मतलब कल हम बात करेंगे किसकी, फोर्थ के बाद 5वां चैप्टर बाद में कराएंगे, पहले 6वां कराएंगे उसका। कुछ लॉजिक है उसके लिए भी। आओ साहब 6 के बाद 5 कराएंगे और 5 के बाद में फिर अगली जो बुक आएगी ना उसकी ABC है, तो पहले C कराएंगे बाद में AB कराएंगे। यही तो बात है, 5 की B और 6 की 5 की B और उसकी C में कुछ ना कुछ है। लगातार आपके लिए जब मैं उसको कराऊंगा ना 5th की B को, तो लगभग आपके लिए 20, 10, 30, 30, 60, 70, 70 या 80 के करीब सवाल होंगे। उनमें से लगभग 15 के करीब हम करा चुके होंगे। उन 80 में लगभग 20 क्वेश्चन रिपीट होंगे। जब 20 रिपीट होंगे तो 80 में से 20 कम कर दो, 60, 60 में से 15 हम करा रहे हैं। ए में और टाइम लगेगा कि 5th की 2006 चैप्टर है ना, उसकी ए में भी टाइम लगता है।